चलता रहूँगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज है 21 अक्टूबर और आज मैं लेकर के आया हूँ जनरल साइंस का क्वेश्चन, और ये आने वाले आपके किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और साइंस का ये हमारा तीसरा पार्ट है, और अगर आप साइंस का 2 पार्ट आप नहीं देखे हैं तो मैं दूसरे पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following has the highest lattice energy? इसमें निम्नलिखित में से किसका जालक ऊर्जा अधिक है? लैटिस एनर्जी सबसे अधिक इसमें से किसका है? ऑप्शन ए KF क्या, मतलब पोटेशियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड और रुबिडियम फ्लोराइड का। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड। और ये याद रहे, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में लिख करके अगर उसका हिंदी नहीं भी लिखा हूँ तो उसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इसका लैटिस एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, इसका कंसेप्ट जरा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लैटिस एनर्जी क्या होता है और किस तरह से ये बढ़ता है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, लैटिस एनर्जी इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ आयन डिक्रीजेज, मतलब किसी आयंस का साइज जितना कम होगा उसका लैटिस एनर्जी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। इस मतलब हम कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी जो होता है, लैटिस एनर्जी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयंस के साइज के। ठीक है, जितना स्मॉल साइज होगा उतना ही ज़्यादा उसका लैटिस एनर्जी हाई होगा। तो अब साइज किसका कम होगा, जिसका एटॉमिक नंबर, सिंपल सी बात है, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि फ्लोराइड तो चलो सब में कॉमन ही है, इसमें पोटेशियम है, सीजियम है, सोडियम है और रुबिडियम है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले सबका देख लेते हैं कि पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 19 होता है, सीजियम का 55 होता है और सोडियम का 11 होता है और रुबिडियम का 37 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोडियम का क्या है, कम है एटॉमिक नंबर। तो ये सिंपल सी बात है कि इसका साइज छोटा होगा। तो इस चारों ऑप्शन में से इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, इसलिए यह इसका फ्लोराइड जो है सोडियम फ्लोराइड, इसका सबसे अधिक होगा लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको याद होना चाहिए कि पोटेशियम का कितना होता है 19, सीजियम का भी कितना बताए 55 और सोडियम का 11 और रुबिडियम का 37। इस तरह से यही इसका कंसेप्ट है। तो अगर लैटिस एनर्जी बताना रहेगा तो अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर याद है तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं, जो उस ऑप्शन में से जिसका सबसे कम होगा उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर कम पूछेगा तो जिसका जो जितना ही ज़्यादा होगा एटॉमिक नंबर, वही उसका उतना ही कम होगा लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी और एटॉमिक नंबर से आप रिलेट करके वहाँ से एग्ज़ाम में लगा सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ। सोल्डरिंग जो किया जाता है, दो धातुओं का टाका लगाना, ये हिंदी का कुछ कुछ वर्ड थोड़ा अजीब है, इसलिए कुछ कुछ वर्ड आप इंग्लिश में ही
देखिए तो ज़्यादा बेटर है। जैसे सोल्डरिंग तो पूरा फेमस है, सोल्डरिंग सब जानते हैं, अब टाका लगाना वहाँ पे कंफ्यूज कर जाइएंगे एग्जाम में, इसलिए इंग्लिश वर्ड को ही ध्यान दीजिए। किसके वजह से ये संभव है? सोल्डरिंग जो होता है दो मेटल में, ये पॉसिबल होता है किस प्रॉपर्टी के कारण? ठीक है, तो ऑप्शन ए विस्कोसिटी के कारण, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस के कारण, ऑप्शन सी कोहेसन के कारण और ऑप्शन डी सरफेस टेंशन के कारण। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको बता दो कि विस्कोसिटी मतलब श्यानता, ऑस्मोसिस परासरण और कोहेसन ये ससंजक, कोहेसन फोर्स और एडहेसिव फोर्स आप पढ़े होंगे, ससंजक बल और असंजक बल वही होता है। सरफेस टेंशन तो जानते ही हैं, पृष्ठ तनाव। तो किसके वजह से सोल्डरिंग दो मेटल के बीच किया जाता है, वो किस प्रॉपर्टी के कारण वो चिपक जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोहेसन के कारण। किसके कारण? कोहेसन के कारण। अब जरा सा देख लेते हैं यहाँ पे, ये आप सोल्डरिंग देखे होंगे करते हुए, हर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आप देखे होंगे, मोबाइल भी ठीक कराने गए होंगे वहाँ भी देखे होंगे। इस तरह से सोल्डरिंग, ये यहाँ देख रहे हैं, इस सोल्डरिंग कर रहा है। तो सोल्डरिंग, इसमें कोहेसन फोर्स और एडहेशन फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं। कोहेसन फोर्स जो है एग्जिस्ट बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल। इसमें देखिए जिस मॉलिक्यूल का ये पार्ट बना होता है उसी वही मॉलिक्यूल से इसमें सोल्डरिंग करता है, सेम मॉलिक्यूल रहता है दोनों, इसलिए वो दोनों क्या होता है, चिपक जाता है। वही है कोहेसन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो है सो कोहेसन फोर्स होता है, और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में एडहेशन फोर्स होता है। एग्जाम्पल में बड़ी अच्छा समझाया गया है, दोनों सेम है, तो कोहेसन फोर्स दोनों के बीच है, इस दोनों के बीच एडहेशन फोर्स है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये माइंड में आ गया होगा कि सोल्डरिंग में जो दो मेटल एक दूसरे से चिपकता है वो किसके कारण चिपकता है, तो वो कोहेसन के कारण चिपकता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आया तो बच के नहीं जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज। NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कैसा होता है? तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको BCC भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसको FCC भी बोलते हैं, और ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है, तो वो होता है FCC, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। ओके, और थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये फेस FCC, ये फोटो हम मैक्सिमम कोशिश ये रखते हैं कि किसी क्वेश्चन को अगर फोटो से समझा पाएँ तो वो बेटर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा माइंड का नेचर है, अगर पिक्टोरियल आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहता है। ये चीज़ हम बार बार कहते हैं, इसलिए जब भी आप लोग भी स्टडी कीजिए तो कोशिश कीजिए कि माइंड में हम उसको एक पिक्चर के माध्यम से उसको माइंड में हम सेटअप कर लें। ओके, तो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये FCC स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं ये NaCl का है, FCC स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है? ऑप्शन ए पैराक्लोरोफिनॉल, ऑप्शन बी मेटानाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन सी पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑप्शन डी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या हो जाएगा? पैरानाइट्रोफिनॉल। अब पैरा ऑर्थोमेट्रो आप समझे नहीं होंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग, इसमें जो इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा और इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा। ठीक है, अब जैसे अब मान के चलिए कि ये नहीं होता ऐसा पोजीशन, तो आप लोग जानते हैं कि ये किसका है? फिनॉल का। बेंजीन रिंग पर जब OH ग्रुप लगता है तो इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। अब फिनॉल इस वाले पोजीशन पर देख रहे हैं,
इस वाले पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, पैरा। तो और इसमें NO2 लग गया तो नाइट्रो, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये पैरा नाइट्रोफिनॉल का है। ठीक है, किसका है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। और अभी के क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड किसके बीच होता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो इसमें से है वो है पैरा नाइट्रोफिनॉल। याद रखिएगा क्या है ये, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेथेनोइक एंड इथेनोइक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द एक्शन ऑफ। मेथेनोइक एसिड और एथेनोइक एसिड में अंतर जो है किससे निकाला जाता है। ऑप्शन ए NaHCO3, ऑप्शन बी NaOH, NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड, टॉलेंस रिएजेंट और SOCl2। ठीक है, तो जो मेथेनोइक एसिड और एथेनोइक एसिड के बीच में जो डिस्टिंग्विश किया जाता है वो टॉलेंस रिएजेंट से किया जाता है। किससे किया जाता है, टॉलेंस रिएजेंट से। अब जरा सा देख लेते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। टॉलेंस रिएजेंट इसको इसका केमिकल नेम जो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। तो किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि टॉलेंस रिएजेंट क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को के सॉल्यूशन को टॉलेंस रिएजेंट बोला जाता है। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड एक्वस अमोनिया NH3। इसका सॉल्यूशन होता है टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, और इसी से मिथेनोइक एसिड और एथेनोइक एसिड के बीच का डिस्टिंग्विश किया जाता है। डिस्टिंग्विश दैट मीन्स अंतर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। अब आपको बताना है कि इसमें से किसका स्पेसिफिक हीट हाईएस्ट है। ऑप्शन ए सीजियम, ऑप्शन बी रुबेडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी लिथियम। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिथियम। लिथियम का यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, किसका है, लिथियम का। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द इनर्ट गैस यूज्ड एज बीकॉन लाइट। इसमें से किस इनर्ट गैस का यूज जो है बीकॉन लाइट में किया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा बीकॉन लाइट क्या होता है, तो इसका आंसर इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। आप अगर इंडस्ट्री में गए हैं कभी तो आप सेफ्टी पर्पस के लिए ये लगाया जाता है, ये वाला आप इंडस्ट्री में ज़रूर देखे होंगे ये लाइट। इसी लाइट को बीकॉन लाइट बोला जाता है। इसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी तीक्ष्ण रोशनी इसका होता है, काफ़ी तीक्ष्ण रोशनी। ठीक है, तो इसी बीकॉन लाइट में जो है कौन सा गैस यूज किया जाता है। ऑप्शन ए क्रिप्टन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी नियॉन। तो इसमें जो यूज किया जाता है वो नियॉन यूज किया जाता है। ठीक है, और हल्का सा देख लेते हैं नियॉन के बारे में। नियॉन इज यूज्ड इन नियॉन डिस्चार्ज लैम्प एंड एडवर्टाइजिंग साइंस। एडवर्टाइजिंग साइन में भी नियॉन का यूज किया जाता है, क्योंकि बिकॉज नियॉन लाइट आर विजिबल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। क्योंकि नियॉन जो है दूर से ही दिखाई दे देता है। हिंदी में इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते तो स्क्रीन में जो टेक्स्ट है काफ़ी छोटा हो जाता, इसलिए इंग्लिश में को भी हम अच्छे से ट्रांसलेट कर देंगे ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सिंस द लाइट ऑफ नियॉन हैज़ ए बेटर पेनेट्रेटिंग पावर। चूँकि क्या है कि नियॉन लाइट का जो साइन होता है उसका पेनेट्रेटिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा होता है।
फॉग हो गया, जैसे फॉग, मिस्ट, इस सब को पेनेट्रेट करके, भेद करके, ठीक है, पेनेट्रेटिंग पावर, दैट मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं भेदन क्षमता, ठीक है। इसका जो वेदन क्षमता होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये लाइट जल रहा है, अगर उस बीच में फॉग भी है तो हम उस दूसरे साइड से इसको देख सकते हैं, ठीक है। द नियॉन साइंस आर ऑल्सो यूज इन बीकॉन लाइट, जैसा कि भी क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर द सेफ्टी ऑफ एयर एंड सी नेविगेशन, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द नोबेल गैस यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में कौन सा नोबेल गैस यूज किया जाता है? ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी रेडन, ऑप्शन डी जेनॉन। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडन। क्या हो जाएगा? रेडियोथेरेपी में रेडन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, सबसे पहले तो नोबेल गैस कौन कौन है वो एक बार देख लीजिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सब जो है वो नोबेल गैस है, ठीक है। और ये जो है ग्रुप 18 का है। ये भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि नोबेल गैस किस ग्रुप का है, तो भी बताना है कि ये ग्रुप 18 का है। और रेडियोथेरेपी में आप अगर कभी गए होंगे हॉस्पिटल तो आप देखे होंगे इस टाइप का होता है। यहाँ पे पेशेंट को लिटा दिया जाता है और इसको नीचे किया जाता है। इससे जो लाइट निकलता है उसमें रेडॉन होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन इनर्ट गैस मिक्स्ड विथ ऑक्सीजन गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द रेस्ट्रिक्टेड ब्रीथिंग इज। मतलब इसमें से कौन सा इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है जिस पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। मतलब जिस पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है उसको ऑक्सीजन के साथ उसमें कौन सी गैस मिला करके दी जाती है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी क्रिप्टन, ऑप्शन सी रेडन, ऑप्शन डी आर्गन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हीलियम। ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है, ठीक है। और इसको देखिए, हेलियोक्स दैट मीन्स हीलियम और ऑक्सीजन इज ए ब्रीदिंग गैस कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन। इसको हेलियोक्स भी बोला जाता है। हेलियोक्स हैज़ बीन यूज्ड मेडिकली सिंस 1930। मतलब 1930 से ही हेलियोक्स का यूज़ किया जाता है। आप देख रहे होंगे ये जो ऑक्सीजन लगाया जाता है इसमें जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है हीलियम। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर यूज्ड फॉर मेकिंग अटेंसिल्स इज एलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर का यूज जो है, जो अटेंसिल्स बनाने में किया जाता है, वो किसका किसका एलॉय है, किसका किसका मिश्रण है? आपसे ये भी पूछ देगा जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका पहले देख लेते हैं। ऑप्शन कॉपर सिल्वर निकेल, कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम और निकेल। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है कॉपर जिंक और निकेल। इसका राइट आंसर क्या होता है? कॉपर जिंक और निकेल, ठीक है। तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको निकेल सिल्वर भी बोला जाता है। जर्मन सिल्वर को निकेल सिल्वर भी बोला जाता है। तो है निकेल सिल्वर ऑल्सो नोन एज जर्मन सिल्वर, ठीक है। अर्जेंटन, न्यू सिल्वर, निकेल ब्रास, अल्बार्टा, उसके बाद अल्पाका और इलेक्ट्रम। ये सब जो है नाम है इसी का, अलग अलग नाम है, सेम जर्मन सिल्वर को ये सब बोलते हैं। ओके, इज ए कॉपर एलॉय विथ निकेल एंड ऑफन जिंक, ठीक है। द यूजुअली
फॉर्मुलेशन इज 60% कॉपर, ये पूछने वाला चीज़ है। ये जर्मन सिल्वर में पूछ देगा कंपोजिशन 60% कॉपर, 20% निकेल और 20% जिंक होता है। ये एग्जाम में पूछने वाला बात है, ठीक है। सबसे पहले कॉपर निकल जिंक का होता है 60-20-20, याद रखना है आपको। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड में इसमें से कौन सा मिनरल पाया जाता है? मोनाजाइट सैंड में इसमें से कौन सा मिनरल पाया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थोरियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोरियम। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं मोनाजाइट के बारे में। मोनाजाइट इज एन इम्पोर्टेंट ओर फॉर थोरियम, लिथेनियम एंड सेरियम, ठीक है। इज ओपन फाउंड इन प्लेसेस डिपोजिट इंडिया, मेडागास्कर एंड साउथ अफ्रीका हैव लार्ज डिपोजिट ऑफ मोनाजाइट सैंड, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपाउंड ऑफ वोटर इंक। वोटर इंक में आप लोग वोट देने गए होंगे, तो आप देखे होंगे कि वोट देने के बाद उंगली में एक नीला टाइप का कुछ लगा देता है और बहुत देर तक होता है, तो वो क्या होता है? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। वो जो लगा देता है उंगली में इस तरह का, आप लोग वोट देने गए होंगे तो आप देखे होंगे कि इस टाइप का क्या है, उंगली में वो लगा देता है ना। तो वो क्या होता है? वो होता है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम इन क्यूबिक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये 11th का क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप साइंस से के स्टूडेंट हो तो आप ज़रूर पढ़े होंगे। इंटरमीडिएट में है 11th में, और अभी ये 11th 12th से भी क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में। तो सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। तो उसी में बताना है बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो बीसीसी का जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है 8। और ये एक्चुअली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार सारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है लेकर के आ गया हूँ कि एग्ज़ाम में आपसे बीसीसी पूछे फिर भी, सिंपल क्यूबिक पूछे फिर भी, और फेस सेंटर्ड का पूछे फिर भी आप लोग उससे छूटने ना पाए। तो आपको बता देता हूँ कि सिंपल क्यूबिक का जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बॉडी सेंटर्ड का जो है वो 8 होता है, और फेस सेंटर्ड का वो 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द कैथोड ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी इज मेड ऑफ। लेड स्टोरेज बैटरी का जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन ए जिंक का, ऑप्शन बी लेड का, ऑप्शन सी लेड ऑक्साइड का, ऑप्शन डी मैग्नीज ऑक्साइड का। तो इसका आंसर जानने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये फोटो के माध्यम से आप लोग देख लीजिए, याद रहेगा कि एक मिनट, ये देख रहे हैं कि यह एनोड, बैटरी में ये क्या है? एनोड। एनोड जो बना होता है वो लेड ऑक्साइड का बना होता है। एनोड किसका बना होता है? लेड ऑक्साइड का बना होता है एनोड। और कैथोड जो है वो लेड का बना होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में कह रहा था कैथोड। अब देखिए कैथोड के बारे में पूछ रहा है, कैथोड किसका बना होता है? तो कैथोड बना होता है लेड का। कैथोड किसका बना होता है? लेड का। ओके,
अब इस सेल के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इन लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ लेड ग्रिड्स। द ओपनिंग ऑफ फॉर द एनोड ग्रिड इज फिल्ड विथ स्पॉन्गी पोरस पीबी लेड ओके। और ये जो और कैथोड जो है PbO2 लेड ऑक्साइड। मतलब ये आप फोटो आप देख लीजिए ध्यान से एक बार। ये है एनोड, फोटो आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार कि ये है एनोड जो कि PbO2 का बना होता है, कैथोड जो है Pb का बना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कार्बोरेंडम इज अनदर नेम ऑफ। कार्बोरेंडम जो है इसका और किसका नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड का या सिलिकॉन ऑक्साइड का या कैल्शियम कार्बाइड का या कैल्शियम ऑक्साइड का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, इसको कार्बोरेंडम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखिए एक मिनट, सिलिकॉन कार्बाइड also known as carborundum is a semiconductor containing silicon and carbon। ठीक है, तो ये हमारे आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन हमारा अच्छा लगा होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको लगता है कि हमारा वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी कुछ लाभ हो सके। धन्यवाद।